तो आज मैं सिखाने वाली हूँ किसी भी पर्टिकुलर सेशन का कैसे तुम लोग देख सकते हो सिलेबस। तो सबसे पहले गूगल पे जाके CBSE सर्च करना है, फिर पहला जो CBSE का वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पे तुमको 4-5 ऑप्शन दिखेंगे, तो हमें चले जाना है शैक्षणिक वेबसाइट यानी अकेडमिक वेबसाइट पर। फिर वहाँ जाकर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जूम करना है ग्रीन वाले पे और करिकुलम कैटेगरी में जाना है। 2024 to 25 पर क्लिक करना है। वहाँ पे तुमको 2 मिलेगा, सेकेंडरी करिकुलम और सीनियर सेकेंडरी यानी 11-12 में। लैंग्वेज में तुमको इंग्लिश कोर मिल जाएगा और एकेडमिक इलेक्टिव में तुमको सारा PCM और फाइन आर्ट्स मिल जाएगा। तो हम फिजिक्स का जा रहे हैं देखने, तो फिजिक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरा डाउनलोड करा हुआ था तो मैं ऐसे ही व्यू कर लूँगी। तुम लोग का डाउनलोड किया हुआ नहीं है तो तुम लोग डाउनलोड ज़रूर करना। अब तक मैंने तुम्हें गाइड किया कि कैसे तुम लोग CBSE के वेबसाइट पे रीच कर सकते हो ताकि तुम सिलेबस चेकआउट कर सको क्लास 9 टू क्लास 12 का। लेकिन आज मैं तुम्हें मेनली क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस बताऊंगी, सेशन 2024 टू 25 का। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रॉल डाउन नीचे करूँगी क्योंकि 11th का सिलेबस यहाँ पे सबसे पहले रहता है और बहुत सारे गाइडलाइंस और प्रिस्क्राइब बुक्स ये सब रहता है जिसे तुम अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। गाइज मैं तुम्हें लेकर आ गई हूँ क्लास 12 2024 टू 25 के फिजिक्स सिलेबस के पास। तो सबसे पहले यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास चैप्टर 1 आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब तुम लोग पूछोगे कि नंबर ऑफ पीरियड्स का क्या जमेला है, ये क्या होता है। तो CBSE एक डे निर्धारित करता है कि ये दोनों चैप्टर मिला के तुम इसे कितने दिनों में कवर कर सकते हो, यानी कि 26 डेज यानी 26 पीरियड्स में कवर कर सकते हो तुम लोग। यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास आ रहा है चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब तुम लोग पूछोगे मार्क्स। तो मार्क्स यानी कि CBSE बोर्ड जो हमारा होने वाला है उसमें इन तीनों चैप्टर्स को मिला के 16 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा इन तीनों को मिलाकर। फिर यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में आ रहा है चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इसको हम लोग 25 दिनों में कवर कर सकते हैं। इस चैप्टर को 25 पीरियड 3 को 18 पीरियड्स यानी 18 डेज में कंप्लीट किया जा सकता है। अब यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स में हमारा चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, जिसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 को मिला के टोटल 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा CBSE में। और इन दोनों चैप्टर 6 और 7 को कंप्लीट करने में हमें 24 डेज यानी 24 पीरियड्स लग सकते हैं। यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रहा है और इसे 4 पीरियड्स 4 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन CBSE के हिसाब से। फिर यूनिट 6 ऑप्टिक्स में चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स आ रहा है और इसे दोनों चैप्टर को 30 डेज लग सकते हैं। और इन दोनों यूनिट 5 और 6 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन CBSE में पूछा जा सकता है। यूनिट 7 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आएगा और 8 पीरियड्स इसको कंप्लीट करने में लग सकता है। अब यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई में चैप्टर 12 एटम्स और चैप्टर 13 न्यूक्लियाई आ रहा है, जिसमें 15 पीरियड्स लग सकते हैं कंप्लीट करने में। और यूनिट 7 यूनिट 8 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। लास्ट यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से आ रहा है चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, और इससे 10 दिन लग सकते हैं कंप्लीट करने में और 7 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से बोर्ड्स में। फाइनली बोलूं तो फिजिक्स का कोई भी चैप्टर इस बार डिलीटेड नहीं है। देखो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक जितने भी चैप्टर्स हैं, इट मींस चैप्टर 1 टू चैप्टर 8, वो हमारे फिजिक्स के पार्ट 1 बुक के चैप्टर्स है सारे। बाद यूनिट 6 से यूनिट 9 दैट इज चैप्टर 9 टू चैप्टर 14 फिजिक्स के पार्ट 2 बुक का है। ठीक है, अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी सारी वीडियोस तुम तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।